एक कहावत है कि जो गरजता है वो बरसता नहीं है। आसमान में बादल तो है पर जमीन पर उसकी बूंदें कभी आती नहीं, और इस आसे आम इंसान या किसान परेशान हाल में है। कभी तो बरसे, लेकिन जब सावन आखिरी चरण में पहुंचने को है या तीसरे हफ्ते में पहुंच चुका है, फिर भी बारिश की एक बूंद नहीं। नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं शाही बात। इस वक्त हम लोग बिहार और झारखंड के बॉर्डर पर श्याम बाजार के आसपास खड़े हैं। श्याम बाजार में मैं और एक्सप्रेस से राज, हम लोग दोनों किसानों की समस्या को देखने के लिए आए हुए थे कि पानी की समस्या कैसी है। तो किसानों ने कहा कि सर, पास ही बिहार में एक बॉर्डर पे एक डैम है। ये श्याम बाजार की नदी है, डकाई डैम इसको कहा जाता है। और जब हम डकाई डैम पर पहुंचे तो देखा कि डैम जो है लोगों को, किस आम लोगों को पानी क्या उपलब्ध कराएगा। ये खुद पानी के लिए तरस रहा है। और हालात ये है कि नदियां पूरी सूखी हुई हैं और लोग मछली मारने का काम कर रहे हैं। क्योंकि सावन और भादों के महीने में किसान या गांव से जुड़े लोग तमाम खेती गृहस्थी के कामों में लगे होते हैं और उन्हें एक पल सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस वक्त जब इस महीने में खेती से में जूझते हैं किसान, आम लोगों का पेट भरने के लिए, देशवासियों को अनाज उपलब्ध कराने के लिए, उस वक्त अपने पेट पे लाले पड़े हैं और वो मछली मार रहे हैं। जो थोड़ी बहुत पानी पड़ा हुआ है उसमें से मछली तलाश रहे हैं। यानी कह सकते हैं कि वो पूरी तरह अपने पेट पर आ गए हैं और फुर्सत के क्षणों में। तो इस स्थिति के लिए जहां प्रकृति की मार सकते हैं, तो दूसरी तरफ डैम में पानी नहीं रहने के कारण ये जो एकड़ जमीन है सूखा पड़ा है। और इसी का असर है, जहां किसानों से जो बात हो रही थी, तो अभी जो हम लोगों ने स्टोरी की है, हमने और राज जी ने, वो झारखंड का था पुराना हिस्सा। और जस्ट सटे हम लोग बिहार पे आया तो उन्होंने कहा कि सर, अलग होने के बाद परिस्थिति और बदल गई है। बिल्कुल बदल गई है। जमीन का एक टुकड़ा क्या बटा, अलग अलग दो भाई क्या झारखंड में बटे। इस डैम का पानी अगर डैम में आता भी है तो झारखंड के हिस्से में नहीं मिल पाता है। क्यों? बंटवारे के वजह से। लेकिन हालात उससे भी इतर ये है कि अब ये पानी ये झारखंड को क्या दे, जो खुद अपने बिहार के इन हिस्सों में, जो मैंने कहा कि हजारों एकड़ जमीन इस बार सूखा पड़ा है, धान की खेती नहीं हो पा रही है, सब्जी का पौधा मर चुका है, फसल बर्बाद हो चुका है। तो इस तरह से पूरी तरह से कह सकते हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि हम आपको लोकेशन दिखा रहे हैं कि वो मंदार पर्वत है बौंसी के आसपास। और ये जिला जो है, ये बांका जिला और बौंसी प्रखंड के अंतर्गत का ये श्याम बाजार से निकट इस डैम पर है। ये सैकड़ों साल पुराना डैम है और कभी पूरा इसमें पानी भरा होता था और आसपास पूरी हरियाली हुआ करती थी। लेकिन सावन भादों के महीने में खेतों की हरियाली तो छोड़िए, ये अपने लिए एक अदद पानी की तलाश में है। अपने लिए पानी जो है, ये अपने भीगने के लिए, अपनी नदी के लिए पानी उपलब्ध नहीं है और पूरी तरह से सूखा पड़ा हुआ है। तो यही हम दिखा रहे थे आपको कि स्थिति इतनी बदतर है कि किसानों के साथ आम लोग भी इस बार परेशान होंगे। फसल नहीं होगा तो बाजार का दर बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, अनाज की कमी होगी। यानी कि पूरी तरह फसल की बर्बादी के साथ आम लोग भी इससे बर्बाद